वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम पोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में जानेंगे। ये विषय आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य बराबर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, इसके साथ ही साथ पोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी के विकास में, हिंदी के उत्थान में क्या भूमिका रही, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, जैसा कि आपको पता है, इसकी स्थापना जो हुई वो 10 जुलाई 1800 को हुई कोलकाता में। इसके जो संस्थापक थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। वेलेस्ली का मानना था कि सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा, संस्कृति इत्यादि चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने पोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 में 10 जुलाई 1800 में उन्होंने कोलकाता में स्थापना की। तो इस संस्था का जो उद्देश्य था वो युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी प्रारंभिक तौर पे, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई। इस संस्था के अगर कार्यों के विषय में बात करें तो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल इत्यादि जो देसी भाषाएं हैं उनमें पुस्तकें अनुदित होती थीं। ये एक संस्था का कार्य था। एक संस्था का कार्य ये भी था कि नई पुस्तकों के लेखन में सुनियोजित हिंदी भाषा की नींव रखना। तो नई पुस्तकों के लेखन में जो सुनियोजित हिंदी है उस पर ध्यान देना और उसके विकास में, उसके उत्थान में, उसके परिष्करण में काम करना। एक और महत्वपूर्ण बात कि हिंदी, जिसको हिंदुस्तानी विभाग भी तत्कालीन समय में, जो कि पोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर था, इसके अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष आपके पूछे जाते हैं, तो जॉन गिलक्राइस्ट आपको ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात कि उर्दू और भाखा के लिए अलग अलग मुंशी नियुक्त हुए। भाखा यानी कि हिंदवी, और भाखा मुंशियों के तौर पर लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति पोर्ट विलियम कॉलेज में हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात कि हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर उसे स्थापित करने में प्रेम सागर, जो कि लल्लूलाल का ग्रंथ है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये जो ग्रंथ है ये भागवत के 10वें स्कंद की इसके अंदर कथा है। और इसकी भाषा की अगर बात करें तो ये मूलतः तो खड़ी बोली में लिखी गई, लेकिन इसकी जो भाषा है वो थोड़ी थोड़ी ब्रज रंजित हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लल्लूलाल की प्रेम सागर और सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान जो है उस क्रम में प्रसिद्ध हुई, जो कि पोर्ट विलियम कॉलेज के विद्वान थे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए कि पोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर ये दो विद्वान तो काम कर रहे थे, सदल मिश्र और नासिकेतोपाख्यान के जो रचनाकार हैं, और लल्लूलाल जो कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। इन दो लोगों का काम जो था वो हिंदी के विकास में तो हो रहा था पोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, लेकिन पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी उस समय दो विद्वान, आपके सदा सुखलाल नियाज और मुंशी इंशा अल्लाह खां, ये दो रचनाकार, दो विद्वान ऐसे हैं जो पोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे थे। तो ये जो चार विद्वान हैं, इनका हिंदी के उत्थान में, हिंदी की प्रगति के लिए, आरंभिक हिंदी के विकास के लिए इन लोगों का काम है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज के जो बाह्य रचनाकार थे, सदा सुखलाल नियाज और मुंशी इंशा अल्लाह खां, ये गद्य लेखक के रूप में थे। और ये आपको इनके विषय में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। प्रेम सागर से जुड़ी जो ये बात यहाँ पे रखी है कि हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर उसे स्थापित करने में इस ग्रंथ का योगदान रहा, जो कि लल्लूलाल के द्वारा रचित है। दूसरी बात कि प्रेम सागर जो है इसके अंदर भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। एक और महत्वपूर्ण बात इसके विषय में कि व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए गद्य का सजग रूप जो है वो कॉलेज से शुरू माना जाता है, पोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू माना जाता है। पोर्ट विलियम कॉलेज की अगर आप क्रांतिकारी भूमिका नहीं भी माने, लेकिन हिंदी भाषा और खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए पोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी में अनुवाद की बात हो या नई पुस्तकों के लेखन में सुनियोजित हिंदी भाषा की नींव रखने की बात हो, पोर्ट विलियम कॉलेज उस समय अग्रणी था। तो ये पोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों और उसके जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर हमने बातचीत करी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।